फर्स्ट पॉलिसी वाज देयर इन 1986, राइट, जब इंटरनेट नहीं होता था, AI नहीं होता था, राइट. नाउ दीज थिंग्स आर देयर. उस पॉलिसी में टेक्नोलॉजी एज इंटेग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन नहीं था. बी देयर, एंड वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि बच्चे की जो स्ट्रेंथ है ना, इफ यू वर्क ऑन दैट, जनरली व्हाट वी डू इज, जो उसका वीक पॉइंट है ना, वी वर्क ऑन दैट. Right of anything that we say. आपके बारे में बुरा नहीं बोलता, तो कैसे बुरा नहीं बोलता, क्यों नहीं बोलता? मैंने किसी को नहीं बोला. क्या वजह है? See, if you are clear about what is it that you wish to do. So when you reach home, what is it that मतलब that you feel कि यार आज ये बना के खाना चाहिए, इससे मुझे this is therapeutic for me. So therapeutic for me is a one pot meal. अच्छा, okay. क्योंकि मैं नॉर्मल रोटी भी, सब्जी भी, ये वो कम बनाती हूँ. Because home science is not only about cooking, which I've always been saying. I've studied about home nutrition, textiles, home nursing. Wow. So you know about diseases, you know about their symptoms, you know about how to take care of people. नमस्कार, वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ ह्यूमंस ऑफ NCR, जिसमें हम फरीदाबाद और आसपास के क्षेत्रों की सक्सेस स्टोरीज को आपसे इंट्रोड्यूस करते हैं. सो टुडे आई हैव अ पर्सन हु इज़ फ्रॉम द फील्ड ऑफ एजुकेशन, और लगभग 3 दशक से और इससे ज़्यादा वो इस फील्ड में काम कर रही हैं. एंड शी हैज़ टेकन द इंस्टीट्यूट, द एजुकेशनल ग्रुप दैट शी इज़ वर्किंग विद टू अ डिफरेंट हाइट ऑल टुगेदर. एंड जो उनसे पढ़कर जा चुके हैं, उनके बच्चे भी उनसे पढ़ चुके हैं. तो ऐसा नहीं है कि केवल कुछ चंद सालों की बात है, पुश्त दर पुश्त वो परिवारों में एजुकेशन देती आ रही हैं. एंड आई एम सो हैप्पी एंड ग्लैड टू वेलकम हियर इन आवर स्टूडियो टुडे मिसेस संयोगिता शर्मा. Thank you so much, ma'am, for joining us. Thank you so much for having me. She's the director of schools in the Manav Rachna Institute in the group of education, and she comes from a very disciplined background. So ये समझना कि उनका background और education कैसे जेल हुआ. मैम, सबसे पहले तो हमें आप ये बताइए कि आप मतलब आप डिफेंस फैमिली से हैं और आपकी एजुकेशन अमृतसर में हुई. सो अमृतसर टू फरीदाबाद ये जर्नी कैसे हुई आपकी? Thank you so much, first of all, for having me and giving me an opportunity to talk to people on this platform. So, I was born in Amritsar, and my family, जो हमारे दादाजी दादीजी वगैरह हैं, वो सब पाकिस्तान से वहाँ अमृतसर आए. Okay. So my father joined army, and जो इनिशियल 5-6 साल जो थे, 5th तक की एजुकेशन मेरी पहले अमृतसर में हुई. और फिर बिकॉज आर्मी पीपल हैव ट्रांसफरेबल जॉब, सो वी ट्रैवल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. और बहुत सारी जगह देखने का मौका मिला. अभी भी आज की डेट में भी जब लोग बोलते हैं ना कि आर्मी के बच्चों को बहुत एडजस्ट करना पड़ता है, ट्रांसफरेबल आफ्टर 2 years. सो आई ऑलवेज फेल्ट इट इज़ लाइक ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. सो यू गेट टू मीट सो मेनी पीपल. आज मुझे लगता है कि आज जब मैं बात कर सकती हूँ जो सब लोगों को समझ में आती है, इट्स बिकॉज ऑफ दैट. बिकॉज आई मेट सो मेनी काइंड्स ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स. तो एक तो आपको ऐसा लगता है कि जो ये बोल रहे हैं वो ठीक है, गलत नहीं है. द पर्सपेक्टिव एंड द कल्चर एंड द बैकग्राउंड दैट दे आर कमिंग फ्रॉम, राइट? सो दैट इज व्हाट आई थिंक द एडवांटेज विद द आर्मी चिल्ड्रन दैट दे गेट. So after that we traveled to places for schools, maybe Maharashtra, maybe Bengal, somewhere for schooling. But after 10th I was posted in Amritsar only because so that I could take my board exams and my graduation. So I did my 10th, my 11th higher secondary at that time from Amritsar. My graduation from BBK DAV College, Lawrence Road, Amritsar. My PG also from DAV College, Amritsar. It was till 1980 I was into education. So then I worked in a college in Amritsar immediately after doing my MA. अच्छा. Right, because it was that time when GNDU had just started, Guru Nanak Dev University, right? Yes. And it was at the outskirts of Amritsar. Yes. So you know at that time dadis had a big hold on the families. Yeah. So she said नहीं, इतनी दूर तो नहीं जाना. I got myself admitted to MPhil. She said नहीं, वहाँ नहीं जाना. पढ़ाई भी नहीं करनी. पढ़ाई भी नहीं, मतलब इतनी दूर जाके नहीं पढ़ना. So then I appeared for a college which was a private college in Amritsar called Shahzadanand College. तो मुझे ऐसा लगा कि कॉलेज वाले मुझे क्यों ही लेंगे. आई वॉज जस्ट 22 years and you know, and it was degree college, big girls, it was a girls college. But then the principal there was a 99-year-old gentleman. उसका अपना कॉलेज था. It was his own college and he was the one who would talk to candidates
The executive body was different, but then he would talk. And there were 3-4 people, but somehow he said कि नहीं इसको लेंगे. So that is how 80 I joined. Till 84 I worked there for 4 years in that degree college. Okay. So it was in 84 that I got married and we moved to Chandigarh. And then my husband took a job here in Faridabad. Oh. So that is how in 1986 we came to Faridabad. तो पंजाब से मतलब चंडीगढ़, अमृतसर, आई एम नॉट सेइंग फरीदाबाद डजंट मैच, पर वो बहुत ही सुंदर शहर, मतलब वहाँ का कल्चर, खाना पीना, त्योहार, लोग, सोच बहुत डिफरेंट. वहाँ से 84 में फरीदाबाद आना बहुत बड़ा शॉक नहीं रहा, कल्चरल शॉक? जैसे मैंने कहा ना, आर्मी, बिकॉज ऑफ आर्मी बैकग्राउंड, सो वी हैड ट्रेवल्ड टू प्लेसेस, सो नॉट कन्फाइंड टू अमृतसर. सो उससे क्या है ना, आपके अंदर एक थोड़ा खुलापन आ सकता है कि आप एक्सेप्ट करते हो चीज़ें. कल्चरल शॉक डेफिनेटली था व्हेन वी केम टू फरीदाबाद, बिकॉज अमृतसर, यू नो, पीपल नो ईच अदर. Yes. If you ask an address, people will walk the distance to leave you there. So sweet. So here we had a house which was number 243, and somebody from Amritsar came here, asking this person of 242 that where is 243. He says, yeah, idhar hoga ya idhar hoga. So I'm not sure. So that was the cultural shock which we got. That how do people, you know, they don't even interact and they do not even try to know who is living. So और of ये course. वैसे भी कहते हैं पंजाबी कल्चर की एक बात होती है कि जब तक हम एक कटोरी कड़ी Yeah. या एक कटोरी छोले ना एक्सचेंज करें, Exchange. तब तक हमें पता ही नहीं चलता कि हाँ, पड़ोस में रह कौन रहा है, और वो बिल्कुल, यहाँ yeah. शुरू में That नहीं was मिला that था. was kind of That was missing. yeah, हाँ. that कई बार was- तो मुझे लगता है शायद अगर अपने घर में कोई चीज होती है तो भी हम पड़ोस में जाके एक प्याज दे देना, हाँ, इसी बहाने हाँ, बातचीत हो जाती है, बिल्कुल, नेबरहुड का बिल्कुल. पता चलता But that happened here also. I think कि जैसा आप create करते हो ना. है. For example, my son, when I started working in Faridabad, so at that time the maternity leave was only 2 months or something. So after 1 month and maybe 15 days, my principal called, no, you'll have to join back. And there was this family next to us. They said कि कोई बात नहीं, आपका बच्चा हमारे पास रहेगा सुबह से लेकर शाम तक. So I did sweet. not send my child to any crèche, both my children. So I think wherever you go, human relationships हाँ, are खुद बन- developed. हाँ, बन ही जाते जाते हैं, हैं. बन जाते हैं. तो तब आप कहाँ जॉब कर रही थी? मैं जब यहाँ पे आई तो मैंने 1 साल तो मॉडर्न स्कूल सेक्टर 17 में किया, बिकॉज जब मैं आई आई वाज नॉट बीएड, कॉलेज जॉब किया था. सो दे टुक मी विदाउट बीएड. अच्छा. I just appeared for an interview and Mr. Jan was there at that time. Oh, okay. So he took me without my BEd only, and then in that 1 year I did my BEd also. So I worked there for 1 year, and then since I have been into DAV, so I was definitely very fascinated. And DAV Sector 14 was coming up, so they took out a vacancy for PGT English, and I joined. I appeared for interview. So there were 55 candidates. I was the last one to be interviewed, but still they took me. So I was fortunate enough to be taken. So that is how I was with DAV for 15 years. 15 years. As PGT, I started maybe after a year or something. I was promoted to be the HM, and I was looking after the entire primary school of DAV with certain areas in the senior as well. So which had a strength of primary school had a strength of 3,500 children at that time. Wow. But I was teaching all through my senior classes because I had started with the college. So it has been a fantastic journey. And then मानव रचना. to Manav Rachna, because Dr. A.V. Bharla joined Manav Rachna. They were good friends. Dr. O.P. Bharla ji was the founder of Manav Rachna. जी जी. So they knew each other very well. So Dr. A.V. Bharla ji joined because when Manav Rachna thought of starting schools in Faridabad. So he was the founder person who came here. Okay. So I was working with him. So he Yeah. told me that, you know, you have to come with me there. So I never knew, I have never been to Manav Rachna, never been, no interviews, nothing. So I ज़रूरत just ही came नहीं and होगी. joined. I just came and joined. O.P. Bharla ji was so nice. हाँ. You know, he just, he did not question, he did not ask anything to me. Dr. Amit Bharla, Dr. Prashant Bharla, I met them after days. Right. I hadn't met them. And ये आप कौन से ईयर की बात करें? This was in, this was 2005, November. 2005. Yeah, in 2006 we launched our first school, In 2000, okay, and that was in sector 21. 21C. Yeah, 21. yeah, yeah. So they must have been very young then. Yes, no, but they were looking after. अच्छा. They were good. They knew education. They were working with schools. They were working with the head office. Prashant ji was there. Amit ji was whole into development and bringing Yeah, up higher even though education. They were started engaged with. pretty- Yeah. Yeah, because with Manav Rachna, you know that higher education came first Yes, from yes. 1997. Schools Sure. came later. Later. Right? So schools journey of Manav Rachna has started. हाँ, We started it after. together. Correct.
एंड आई थिंक वो शायद उनके कुछ तो उनके डीएनए में भी है और वो क्योंकि बचपन से उस माहौल में थे. They started pretty young. Yes. but they're And doing living pretty with Dr. well. O.P. Bhalla, I think they must have got these kind of insights and lessons from him. I'm sure. Because I got that opportunity to work with him, you know, for many years. So it was great. It was It was great. Yeah. Right. Yeah. So, you know, since we're talking about education, मैं सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूँगी because you've spent now so many years, almost 35 years, and आप schools का कल्चर भी देख चुकी हैं. अब आप यूनिवर्सिटी में हैं तो शायद आपका कैंपस के साथ इंटरेक्शन भी होता होगा, कैंपस में स्टूडेंट्स के साथ भी. सो व्हाट हैज़ केप्ट यू सो पैशनेट अबाउट इट, क्योंकि इतना लंबा अरसा एक ही फील्ड में गुजारना. मुझे लगता है आजकल चीजें बदल गई हैं. पहले ऐसा ही होता था. हाँ, पर that you आजकल- choose. हाँ, पर आप तो But मतलब I- आप नहीं बदल रही ना. बिल्कुल. But I will definitely like to say कि मैं यहाँ पे by chance नहीं हूँ. अच्छा. I'm here by choice in the education area. इसीलिए right? पैशन है. इसीलिए पैशन है क्योंकि मैं एक बताती हूँ, अब जब मैं मॉल रोड स्कूल में पढ़ती थी, आई वॉज इन 10th, तो मुझे पढ़ाने का भी बहुत शौक था. अच्छा. पढ़ने का तो था ही, बिकॉज आई वुड गो extra mile to study more than others because I always wanted to reach the source from where this information has come. अच्छा. So my teacher at that time, whenever she was to go on leave, she would tell the staff कि मेरी जगह पे किसी इसको substitution नहीं लगाना है, she will take my class. वाह. So तब से I have this passion of being into, you know. So there are teachers who I think light the way for children. Maybe that one trust of hers, that statement of hers, हाँ. and plus we also have many teachers in our family. Of course. Yeah. तो उनका भी impact उनका रहा. भी impact. That is how. Yeah. So okay, so passion keeps you alive and kicking Yes, in this. अच्छा. yes. So when you think of the purpose of schooling in today's perspective, मतलब आपके टाइम से जब आप पढ़ रही थी और फिर आप पढ़ा रही थी और आज की स्कूलिंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क है. What stands out according to you in today's way of schooling? मतलब has it changed over the years and how? Definitely it has completely changed. बिल्कुल पैराडाइम शिफ्ट है और वो होना भी चाहिए. Right? उसके पहले when I look at when I was a student or when I was also a teacher, it was teacher centric. Right? Why so? Because teacher was the only source of knowledge. True. There were not many sources available to the Bilkul. children. Right? They would listen to the teacher all ears. What is she saying? Right? और at the most they'll go to the library, जो ज़्यादा थोड़े enthusiastic होते थे, जी. थोड़ी और books देखेंगे, अपने notes बनाएंगे, and the kind of questioning or the assessment or examination was again based mostly on rote learning or memorization. True. Right? For example, I did my masters in English, but the questions that I would be answering in my masters had nothing to do with any kind of. There were one question of critical appreciation. Rest you had to just write the plot, write this characterization and correct. stuff. So that is the transformation, that now it is all not about teaching, it's about learning. You are a good teacher only when your children are learning well. True. Right? Plus So they have various sources of information. various sources. And now the children, have access to so much. So at that time, whatever the teacher has said, maybe at times she herself was not updated. Correct. So the children were constrained to that, right? So the agency, what you can say, today it's in the hands of children, and everything revolves around children, right? So when you talk about today of formative assessments coming in, formative Yeah. means what? Formative means this only, that the teacher, when she's looking at, consistently she's monitoring, consistently she's saying how are the children performing, and in case she finds that the children are not learning well, they're not demonstrating it to the extent that she wants them to. So she looks into what should I change. Oh my God. Maybe my teaching way, I need to look back and change. तो ये तो बहुत चैलेंजिंग हो गया ना मैम. Challenging, though, I will say that's whole different approach, right? Which is more meaningful, right? Which is, I think at that time maybe those things were required because most of the jobs were looking for these kind of capacities and competencies. But today's things changing. Society is dynamic, and education system mirrors society. हाँ, of course. Whatever society needs, you need to address that in the system. True. Right? So today when you have AI coming in, all internet available, that time you never had all these things. Yeah? So you have to understand that what is it that the human beings need to flourish in. That is the purpose of education today. Right. So all the routine jobs, all the jobs based on memory, Correct. rote, will be done by AI so easily.
So it's all about creativity. It's all about being able to be original, think of new things, think of new ideas. So unless we focus on that, give children opportunities to develop those. So earlier it was not, नहीं था. right? True. Their children were taken as passive kind of people. You are filling in the information, and the information is only asked. हाँ, Now the correct. test is not of information. True. You are assessing the competencies that need to be developed in children, the abilities that need to be developed in them. Will they be able to apply this to something and create something Which new? means teachers की भी अब journey उतनी ही challenging हो गई है, and learning is a constant for the teachers also now. Very, very, very true. Very true. Very true. Because if you want to engage your children meaningfully, Yes. you have to be there. If technology, you can't take it out. It's part of today society in all areas. So technology is into education as well. So if the teachers lose track of that, if they are not updating themselves, right? So you find disengagement in the classes because children do not come to schools only to listen to what's written in the book already. वो तो वो वैसे भी पढ़ Right? लेंगे. So book could be the starting point, could be one of the tools, but what you bring to the class, if you're updated, you know what is happening around, you can link it to so many other areas of learning, multidisciplinary when you got, जी. when you talk about. So those kind of things, if the teacher is not able to, so then I think we'll have to really look into. हाँ. So with the coming of these tools, मतलब हम बोलते हैं, you know, of course AI, and then digitization, and then technology entering into the classes, it becoming a part of our daily lives. And there are teachers of different age groups also. I'm not saying, पर एज के साथ थोड़ा सा टेंडेंसी बदल जाती है और हम हमारे नॉर्म्स सेट हो जाते हैं माइंड में. तो क्या ये चैलेंज एक टीचर को भी आता है कि मतलब कोई तो ऐसा दिन होता होगा ना जब मुझे लगता है कि यार मुझे नहीं सीखना है, मतलब मुझे ये नई टेक्नोलॉजी नहीं समझनी, जैसे मैं करती आ रही थी वो सही है, जैसे मैं सिखाता आ रहा था. ऐसा कभी ऐसी कोई सिचुएशन आई और जब ऐसा होता है तो क्या करती हैं टीचर्स? देखो ऐसा, व्हेन आई टॉक अबाउट मानवरचना नाउ, सो मुझे ऐसा लगता है कि मानवरचना बहुत पुरानी स्कूल नहीं है. वी स्टार्टेड 2006. हाँ, वो तो बहुत मॉडर्न है ना. तो हमारे साथ बहुत यंग लोगों ने ज्वाइन किया. इवन इफ वी हैड सम एक्सपीरियंस, अ गुड ब्लेंड ऑफ एक्सपीरियंस, बट इट्स अ कल्चर यू क्रिएट ऑल्सो इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ओपननेस टू लर्निंग. लर्न दिस, लर्न दैट. ट्रू. राइट. सो जब हमने कोविड में ओवरनाइट शिफ्ट कर लिया वहाँ पे, बिकॉज मानवरचना ऑलरेडी हैड टेक्नोलॉजी इन आवर स्कूल, टीचर्स वर ऑलरेडी हैविंग देयर लैपटॉप्स विद देम. यस. राइट. नाउ द ओनली थिंग दैट हैज कम इन कि लोगों को समझ में आने लगा है कि टेक्नोलॉजी बहुत हेल्प भी कर रही है उनको हर बच्चे तक पहुंचने में. व्हेन यू टॉक अबाउट कि हर बच्चे को उसके हिसाब से पढ़ाया जाए, बिकॉज टुडे वी आर नॉट सेइंग दैट वन साइज फिट्स ऑल. वी आर सेइंग दैट तो बहुत कस्टमाइज्ड हो गई है एजुकेशन. you have to say differentiated so that you meet the child where the child is and start from there, right? और वो करने के लिए आप सिर्फ वो जो फिजिकली 40-45 मिनट्स है उससे तो काम नहीं चलता है. नहीं चलेगा. राइट. सो इफ आई एम सेइंग दैट चिल्ड्रन आल्सो शुड टेक ओनरशिप, सो दैट मीन्स यू हैव टू गिव समथिंग, द सिंपलर थिंग्स दैट यू आर डूइंग इन द स्कूल योरसेल्फ, पास इट ऑन टू चिल्ड्रन. You do the complex things in the classrooms. Okay. Right. So what the change should come in is also this, because generally जो हमारा तरीके से हम पढ़ते थे, टीचर मैडम लेसन पढ़ाएंगी, क्वेश्चन आंसर्स कराएंगी. So that is now, if you see the children, they can read the language and comprehend. Correct. They can read it at home as well. Right. Come to the question solving in the classrooms, where they need some help, they need some assistance. So that's called flipping. That's called flipped classroom when we talk about. We've heard of this. Okay. So that means whatever you're doing, you're changing that. अब ये क्या है, क्लास में टीचर पढ़ा रही है, सिंपल चीजें हैं, बच्चा है क्लास में, which he can understand, still we are teaching and he's getting it. And the environment is, there's support available. But when he goes home, he's sitting alone with a complex problem. He needs help, but there's nobody. Correct. There are no peers, there are no teachers. So if you flip that environment, तो उसकी practice. so then when they come back and solving complex questions, there's support available, there are peers available. Right. एंड देन जब उसको पढ़ के आ गया तो आपके डीपर डिस्कशंस में आप जा सकते हो. फिर आप सिंपल चीज़ें नहीं कर रहे हो. करेक्ट. You get better and deeper with the complexity of the concepts that you're doing.
तो एक बात बताइए मैम, जब एजुकेशन सिस्टम और पॉलिसीज मतलब दे आर इवॉल्विंग एंड देर आर सो मेनी चेंजेस इन द रीसेंट ईयर्स, बिकॉज ऐसा लगता है कि ऑलमोस्ट हर 4-5 साल बाद एजुकेशन पॉलिसी रिवाइज हो रही है, बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं. डू यू रियली फील दैट इट इज़ मेकिंग अ डिफरेंस और आर वी मिसिंग समवेयर? एंड आई जस्ट इलेबरेट, मतलब हमारे टाइम की एजुकेशन का रिजल्ट आप और हम, और पिछले 15 सालों की एजुकेशन का रिजल्ट द मिलेनियल्स, देन द जेन जी, कुछ मिसिंग है. वो तो कहाँ प्रॉब्लम कहाँ है? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी पॉलिसी आई है, हाँ. 2020 में आई है, ये पॉलिसी हमारी आफ्टर 34 इयर्स आई है. द फर्स्ट पॉलिसी वाज देयर इन 1986, राइट, जब इंटरनेट नहीं होता था, एआई नहीं होता था, राइट. नाउ दीज थिंग्स आर देयर. उस पॉलिसी में टेक्नोलॉजी एज इंटेग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन नहीं था. दिस पॉलिसी हैज दैट. So this policy, if I say, it has brought many transformational changes, the whole paradigm shift, the whole approach shift into this. So what you require in the name of education, तो हम education का एक purpose अगर समझें तो है क्या? है ना? Enlightened children, right, who have the know-how. Knowledge is again essential, because जितना अच्छा आपका knowledge है, आपकी practices भी उतनी ही strong होंगी. जाहिर है, right? But it is not only knowledge, it is skills as well. It is abilities and attitude as well. It is children as agency, being able to decide for themselves. They can problem solve themselves. They can take some kind of calculated risks, right? And they should be able to communicate. अगर हम हमारे ज़माने की बात करें तो स्कूलों में बहुत communication बहुत strongly नहीं कर पाते थे बच्चे. Putting across your own point, or taking some risks as well. नॉलेज उस टाइम पे मेन डोमेन वाज नॉलेज, इंफॉर्मेशन. जो आज की डेट में क्या बदला है कि आपको ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आप उसी टाइम रेफर करके ले सकते हो. मे बी आप मेमोराइज मत करो उसको, अगर नहीं जरूरत भी नहीं है, राइट. आप आगे बढ़ो, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देनी है. प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आ गया है, करेक्ट, राइट. सो वो आपको समझ, आप प्रॉम्प्ट राइट कैसे दे सकते हो आप, जब आपको समझ है कि मुझे चाहिए क्या. ऑफ कोर्स ये बात तो बिल्कुल है कि वो मशीन तो आउटपुट तभी वही देगी जब हम इनपुट ठीक है. और मुझे चाहिए क्या, वो मैं कैसे डिसाइड करूंगी? जब मेरे पास उस बात की समझ, नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है, राइट, वो तो देगा. बट देन व्हाट एग्जैक्टली आई नीड हैज टू कम थ्रू माय ओन अंडरस्टैंडिंग, माय नॉलेज बैंक, माय अंडरस्टैंडिंग, माय पर्पस टू नो दैट व्हाट डू आई रिक्वायर इट फॉर. Will it apply? Give me the desired results. So this is a finer level of understanding. So what you're doing today is developing children as thinking individuals. Right? Not only the ones who are taking and soaking in things. They validate also whatever teachers would give us at that time. They would take it as a gospel truth. Yes. चाहे वो कुछ भी हो कि गलत है, नहीं ये मैम ने बोला है. अगर बोला है कि हाँ तो नहीं, जो मैम ने बोला जो मैम ने बोला वो सही है. बट अभी आज के बच्चे तो वैलिडेट भी कर सकते हैं. There are so many sources to validate that. They come back to the class and say also. And it's sometimes so scary, my God. Yes, it is scary, but I think this is a way. उस टाइम की कुछ एक चीज़ें थी जो आज हम देखते हैं. बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि वैल्यू सिस्टम जो है ना, वैल्यूज़ कम हैं बच्चों में. पर मुझे आई थिंक ये, मैंने आपने 35 बोला, आई स्टार्टेड वर्किंग राइट फ्रॉम 1980 ऑनवर्ड्स. इट्स गोइंग टू बी मोर देन 40 विद अ गैप ऑफ 3-4 years where I didn't work because of my child. I've seen that children are respectful. ये अलग है कि हम क्या चाहते हैं. What do we expect in the name of respect? You know, today also if I'm expecting in the name of respect that the children shouldn't question, shouldn't reason anything, shouldn't have a different point of view, right? Then I will find them disrespectful. मैम उनकी सैल्यूटेशंस भी बदल गई हैं. मतलब अब आई थिंक आई एम प्रॉब्ली टू वी आर टू स्टक इन नमस्ते एंड दे हैव मूव्ड ऑन टू हाय एंड यस. बट यू नो दीज आर थिंग्स व्हिच हर जनरेशन का हमें लगता ही है, जब चेंजेस आते ही रहते हैं, राइट. पहले थोड़े देर बाद चेंजेस आते थे, आजकल बहुत जल्दी आते हैं.
और मुझे लगता है शायद टीचर्स मोस्ट अडेप्टिव हैं क्योंकि आप लोग बच्चों के साथ रह रहे डेफिनेटली हैं। डेफिनेटली टीचर बूढ़े होते ही नहीं. हाँ, इसीलिए तो बूढ़े नहीं होते ना सोच से, ना शक्ल से, ना 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 We are always with the young children हाँ, who ना keep you जज्बात से, वो mobile. इसीलिए Yeah, क्योंकि thought आप- process हाँ, बहती रहती है, dynamic है, because we're dealing with the dynamic children Yeah. every day. So you know what's going on in their minds. You're trying to know that. You're trying to solve their problems. उसका क्या perspective है वो भी. तो बुरा नहीं लगता है जब बच्चा आकर आपको, हम्म। हम कहते हैं, टीचर्स कहती हैं कि हमसे भी कहा करते थे हम्म। यू शुड आस्क क्वेश्चंस, हम्म। बट अब ये वाली जो जनरेशन्स हैं इनके पूछने का और वैलिडेशन मांगने का तरीका बहुत डिफरेंट है। हम्म। तो गुस्सा नहीं आता जब आके सवाल करते हो तो ऐसा लगता हो कि यार मतलब ये मुझे काउंटर अटैक कर रहे हैं या काउंटर क्वेश्चन कर रहे हैं? ऐसा कभी कभी मुझे लगता है कि अगर आप क्वेश्चन को सुनते हो, हाँ, सो एज यू काइंड ऑफ सीजन, जैसे आप बड़े होते हो, हाँ, तो वो जो पूछ रहा है ना, ही इज कमिंग फ्रॉम ए जोन, हाँ, बट यू आर ए टीचर. अगर आप सुनते हो, समझते हो कि ये जो बच्चा है, फॉर एग्जांपल बच्चा और टीचर, चाहे वो जितना मर्जी छोटा टीचर हो, उससे वो बच्चा कम से कम 10-15 साल तो छोटा होता ही है. जाहिर, है ना? प्रॉब्लम वहाँ आती है जहाँ हम उसको बच्चा समझना बंद कर देते हैं. हाँ, हमें लगता है कि शायद ये ऐसा क्यों पूछ रहा है. तो वो अभी जिस जोन में है, उसके क्वेश्चंस को अगर आप सुन के उसको सेट असाइड ना करो, गोलमोल मत करो आप. हाँ, Right? हाँ, घुमाने की कोशिश कई मत बार करो। हम ब्रशिंग अंडर द कारपेट बिकॉज आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल आंसरिंग दैट. राइट, राइट, और आई लैक दैट नो हाउ. जरूरी नहीं कि आपको हर क्वेश्चन का आंसर आता हो. यू आर ए ह्यूमन बीइंग, टीचर इज ए ह्यूमन बीइंग. टीचर इज नॉट एन एनसाइक्लोपीडिया दैट शी इज दिस थिंग. Right. So she may not be able to answer all questions of children, but she can always take it back home, find out, let us discuss it tomorrow. और हमें अनकंफर्टेबल नहीं होना ये सोच के कि ये बच्चे हमसे छोटे हैं, इनके ये क्वेश्चंस ऐसे होंगे. एंड बिलीव मी दैट इफ यू आर लिसनिंग एंड गिविंग इंपॉर्टेंस टू दिस चाइल्ड्स क्वेश्चन, डोंट कंसिडर इट एज सिली क्वेश्चंस या ये मुझे टारगेट करके पूछ रहा है. जब हम ऐसा सोचते हैं ना, देन यू फील बैड. पर ऐसा नहीं सोचना चाहिए. मुझे लगता है कि वो बच्चा अगर क्वेश्चन पूछना, अगर इसको ठीक से आप एड्रेस करते हो कि मुझे लगता है आपको ये पूछना है, या तो वो ऐसा है कि आप सबके सामने आंसर कर सकते हो, और यू कैन कॉल हिम आफ्टर द क्लास, वन ऑन वन व्हेन यू टॉक टू चिल्ड्रन. So I think things, I'm saying it from my experience, could be different with other people, but I have never come across a question. I've taught 11th and 12th for 15 years. I've taught college girls for 4 years. So I've been connected right from 2.5 to 18 years for all these 30 years. क्योंकि मैंने तो पूरा स्पेक्ट्रम देख लिया ना अभी. राइट, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी क्वेश्चन जो बच्चा पूछता है ना, उसका अपना एक लॉजिक होता है. हाँ, Either we don't have time to invest into finding out what is he trying to ask, और we don't have the or knowledge. maybe I lack somewhere at हाँ. this point of time, right? So you have to again एक नया मैं बात करूँगी growth mindset. Teachers हाँ. also have to be with a growth mindset. आज मुझे इसका नहीं पता, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कभी भी नहीं पता होगा. I'll come back to you तो tomorrow. कहीं कहीं आपको ऐसा भी लगता है कि शायद अब जो स्टूडेंट्स हैं वो टीचर्स को नॉर्मल ह्यूमन बीइंग समझते हैं, Yes. और वो एक्सेप्ट करते हैं कि हो Yes. सकता है ये इन्फॉर्मेशन मैम के पास ना हो, Yes. तो मैं बता दूं या मैम से अलग में पूछूं या बाद में So पूछूं। relationship has changed today. हाँ, no? it has changed, क्योंकि हमारे टाइम में स्टूडेंट्स नहीं. एक्सेप्ट नहीं करते थे कि टीचर को इसका जवाब नहीं मतलब आता। उस टाइम पे तो हम ये भी नहीं सोच सकते थे कि टीचर भी हमारे जैसे घरों में रहते हैं. हम हमेशा ये सोचते थे कि ये तो पता नहीं कहीं ऊपर से ही हाँ, हाँ, सीधा आए हैं. कि ये नॉर्मल लोगों की नॉर्मल तरह नहीं है रहते ये, होंगे, मतलब हाँ। अगर कहीं टीचर दिख गया तो हमें लगता था वो My God, यू ना. हाँ, ये सब्जी ले रहे हैं। बट अभी नहीं है. विद ऑल काइंड्स ऑफ एक्सपोजर्स, एक्सपीरियंसेस, चिल्ड्रन नो दे आर लाइक अस. हाँ, एंड आई डोंट थिंक चिल्ड्रन विल नॉट अप्रिशिएट दैट, बिकॉज उनको भी लगता है, होता है कुछ एक बच्चे होते हैं, इट्स नॉट दैट ऑल ऑफ देम, यू नो, कभी कभी कुछ ना कुछ इंसिडेंट ऐसे हो ही जाते हैं, बट टीचर शुड ऑलवेज हैव टाइम टू एड्रेस देम, पेशेंस, of course. and understanding that I'm standing here as a person, you know, as a teacher. Children are expecting this from me, Right. है ना. बट हमेशा ये नहीं सोच लेना कि मैं नहीं दे पाई तो ये कुछ मेरे लिए गलत हो गया. Right. टीचर को भी अपने आप को ह्यूमन बीइंग ही समझना है. समझ लिया। तो जब आप मतलब जिस रोल में आप रही हैं, जैसे जब आप टीचर से ऊपर उठ जाते हैं तो एक आपके ऊपर प्रेशर रहता है मैनेजमेंट और माइंडसेट का, और एक आप पे प्रेशर है पेरेंट का, और स्टूडेंट तो कॉन्स्टेंटली है ही है. हाउ डू यू मेक श्योर दैट यू आर मीटिंग द डिमांड्स ऑफ द पॉलिसीज और द सिस्टम and the ever changing complexity of students and the over
नॉलेज जो पेरेंट्स जो लेकर आ रहे हैं गूगल बाबा से मतलब एक स्कूल को रन करना क्योंकि बहुत डिफरेंट होता है। ये अब तक तो हम टीचिंग की बात कर रहे थे, लेकिन जब आपको हर पर्सपेक्टिव से देखना हो, उसको कैसे मीट करा आपने? नहीं, ये होता है, अक्सर होता है, जैसे हमारे बहुत सारे यंग पेरेंट्स होते थे, लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, राइट? तो वो जो होता है ना, कुछ एक वर्ड्स होते हैं, क्लिशे वर्ड्स होते हैं, या जार्गन होता है, या कुछ ऐसे, उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, एक्सपोज किया है, पढ़ा है, किसी अपनी फैमिली के बच्चे को देखा है, तो उनकी बात जब आप सुनते हो ना ध्यान से, बिकॉज यू आर इन टू दिस एरिया, you are a professional in this area. That means you have the knowledge and skills of this profession. Of course. These people who come to you, they are coming from different professional backgrounds. They are experts in their own professions. But this is my profession, right? So when you listen to them and you give them the complete or the comprehensive picture of what they are saying, so I haven't found people not believing in that or not buying that. The problem comes when we catch some words and I don't have clarity on what he is saying. Right? Because they are talking about education, what they are asking, they are talking about the ascending order growth of their children. Right? The behavior, their well-being in schools, आजकल तो mental well-being and everything comes into play, which is I think our commitment too. So हमने मानवचना में क्या करा ना, हम ये नहीं कहते हैं कि जब आप हमारे पास आओगे तो हर बच्चे को हम इधर पहुंचा देंगे, बट हम इतना ज़रूर कमिट करते हैं कि जो बच्चे हमारे पास आते हैं उसकी असेंडिंग ऑर्डर ग्रोथ ज़रूर मिलेगी आपको, नॉट ओनली इन एकेडमिक्स, बिकॉज हर बच्चा अलग है, वी अंडरस्टैंड एवरी चाइल्ड इज यूनिक, राइट? बट नोइंग दैट चाइल्ड, मीटिंग दैट चाइल्ड विद द चाइल्ड इज, और पेरेंट को जब लगता है कि उसका बच्चा जब आज स्कूल गया है, कल गया है, परसों गया है, व्हाट इज द डिफरेंस? वैसे भी इधर का मापदंड क्या है, मतलब एकेडमिक्स में या एंटरप्रेन्योरशिप में कोई अच्छा सब कुछ चाहिए हो सकता है? सब कुछ चाहिए होता है आज के पेरेंट्स को भी सब कुछ चाहिए, पर अभी बहुत सारे पेरेंट्स जब नए एडमिशन्स करने आते हैं तो यही लगता है कि हमको एजुकेशन नहीं चाहिए, बिकॉज एजुकेशन से उनका मतलब होता है एकेडमिक्स. तो एकेडमिक्स इज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द एंटायर एजुकेशन सिस्टम दैट यू लुक एट. पर चेंज है इन द थॉट एंड परसेप्शन ऑफ पीपल. जैसे ही बच्चे 9th 10th में आने लगते हैं, पेरेंट्स को मुझे लगता है पेरेंट्स को ज्यादा घबराहट होती है, बहुत घबराहट होती है. बच्चों को घबराहट नहीं होती है, बच्चे जो करना चाहते हैं कई बार तो इतना इंटरफेरेंस हो जाता है कि आपको पता भी है, फिर भी आप चाहते हैं क्योंकि फैमिलीज में कुछ लोग ऐसे हैं, हम बेटर सपोर्ट कर पाएंगे. तो वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं प्रेशर और सोशल स्टिग्मा से कब निकलेंगे? मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ शुरुआत तो हो चुकी है, कुछ ना कुछ शुरुआत तो हो चुकी है. बिकॉज अभी जो पेरेंट्स से मैं मिलती हूँ हैं, उनके बहुत सारे ओपनिंग्स हैं, बहुत खुले दिमाग से भी लोग सोचते हैं, क्योंकि आजकल क्या है ना, सोशल मीडिया से सबको कुछ बहुत कुछ एवेन्यूज दिखने लगी हैं. हाँ बिल्कुल. पहले रिस्ट्रिक्टेड फील्ड्स भी होते थे, सो पीपल न्यू ओनली दैट मच, सो एवरीबडी वाज मूविंग इनटू द सेम. नाउ सिंस इट्स आउट इन द ओपन, राइट? सो मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स का थोड़ा और हमको बात करनी चाहिए, सो दैट दे आर ओपन अबाउट letting the children be there. And we also need to understand कि बच्चे की जो strength है ना, if you work on that, he will shine. Generally what we do is जो उसका weak point है ना, we work on that. Correct. कि इसमें तो अच्छा है, इस पे अच्छा नहीं, इसी की ट्यूशन लगाओ, इसी पे काम करो. जो अच्छा है उस पर क्यों नहीं काम अच्छा करोगे तो वो माइल्स अहेड जाएगा. इस पे काम करके भी आप उसको एवरेज पे ही ला रहे हो. बिल्कुल. So that is one thing I think we all need to identify. What is this child good at? Right? So if we give him that opportunity. But parents का भी एक अपना कंपल्शन रहता है in the way they think. वो बात भी ठीक है, आपने कहा बात करनी चाहिए, पर मैम एक बात बताइए, एक टीचर जो 30 बच्चों की क्लास हैंडल करी, चलिए आज 20 भी अगर हम मानते हैं, तो एक टीचर एक पेरेंट और एक बच्चे पे कितना बात करेगी, मतलब कैसे करेगी? This is how the mechanism or the processes need to be developed. जरूरी नहीं है कि हर बारी टीचर को ही बात करनी है 25 बच्चों से. द स्कूल हैज अ कंप्लीट इकोसिस्टम. तो आपका इकोसिस्टम क्या प्रमोट कर रहा है? What is everybody in the system thinking? What are your policies? What is your vision? Is it out there for people to see? है ना? क्या आपका पर्पस स्टेटमेंट क्या है वहाँ पे? आप करना क्या चाहते हो? आपके स्कूल का एनवायरनमेंट क्या है? अब मैं तो बोल दूँ कि आपको बच्चों को करने देना चाहिए और स्कूल में हम डंडा मार के कर रहे हैं काम, तो दैट इज कंट्रोवर्शियल, है ना? दैट्स कॉन्ट्राडिक्टरी टू, वो सिग्नल ठीक है ही नहीं. तो अगर आप कुछ चीज़ प्रमोट करना चाहते हो कि बच्चा जो करना चाहता है उसको अपॉर्चुनिटी मिले, तो सिस्टम को भी इसको सपोर्ट करना पड़ेगा ना.
जितना विद इन द सिस्टम ऑल्सो आई थिंक इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि हर बच्चा उसमें अकोमोडेट हो सकता है, ट्रू हो सकता है. मुझे कभी ऐसा नहीं कंस्ट्रेंट लगा कि मैं जो करना चाहती हूँ मैं कर नहीं पा रही हूँ. आई हैवंट फाउंड एनीथिंग. तो यहाँ फिर बात लीडरशिप की आ जाती है. हाँ, बिल्कुल. अब मेरा आपसे अगला सवाल यही है एक्चुअली कि जब हम बात लीडरशिप की करते हैं और जैसा लीडर होता है वही चीज़ इट ट्रैवल्स डाउन इनटू द सिस्टम. आपने अपनी लीडरशिप में एंड ट्रस्ट मी आई हैव टेकन व्यूज एंड ओपिनियन फ्रॉम वेरियस पेरेंट्स, teachers and students who've passed from under your regime. और मुझे आपका नेगेटिव फीडबैक ढूंढने से भी नहीं मिला है, ना तो पेरेंट्स, ना टीचर्स और ना स्टूडेंट्स के वो थोड़े अपने इश्यूज जो होते हैं वो रहते हैं. तो और मेरा भी आपसे एज अ पेरेंट जब भी इंटरेक्शन रहा तो ये लीडरशिप कैसे आपने बैलेंस की, मतलब स्कूल और टीचर्स के बीच में? क्योंकि ट्रस्ट मी, इफ एनीथिंग इज अ बिग चैलेंज इट इज मेंटेनिंग पीस एंड हार्मनी अमंग्स्ट women. दैट इज वेरी वेरी चैलेंजिंग. इसको कैसे हैंडल किया आपने? और स्कूलों में तो हमारे पास फीमेल टीचर्स ही और मैक्सिमम. हम तो कहते हैं कि मैक्सिमम फीमेल्स होनी चाहिए. बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल. दैट्स अ प्लस पॉइंट. दे ब्रिंग सो मच ऑफ पॉजिटिविटी इन And स्पाइट trust ऑफ me, एनीथिंग दैट वी कोई से. आपके बारे में बुरा नहीं बोलता. कैसे बुरा नहीं बोलता? क्यों नहीं बोलता? मैंने किसी को नहीं बोला. क्या वजह है? मतलब वो अलग अलग स्कूल्स में भी अब हेड्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस बन गए हैं. इवन देन दे आर कैरिंग योर लेगेसी कि नहीं हम तो उनकी तरह काम करते हैं, उनकी तरह सोचते हैं. व्हाट इज इट? ये लीडरशिप कैसे आपने बैलेंस की? See, if you are clear about what is it that you wish to do, create that environment and treat everyone with respect and dignity. I have not kind of looked into. मेरे लिए एक छोटा बच्चा भी और एक गेट पे खड़ा भी equally important है. His self-respect, his dignity is equally important. I've always said that it's the different roles we are playing. Correct. So whatever that man standing at the gate is doing, I can't do that. Of course. So we need to appreciate, have respect. And then the second thing which I always believed in is communication, clear communication to people, giving an overview, not fragmented information to people. बहुत बड़ा आर्ट है मैम. Right? So this is something what I find that if you give fragmented little information, you don't share, disseminate. So everybody just does their little part because they do not know the whole picture. हाँ, उनको big picture तो दिखाया नहीं. दिखाया नहीं. हाँ. So I have always believed in sharing with people, empowering them. If you are investing responsibility in them, asking them to be responsible for something, you also need to give them some power for that role that they're doing. Absolutely right. Right? If it is balanced, people outperform themselves. Actually. Right? And then you have to create an environment because it flows upside down as well. So if you are there in the school before your staff comes, you leave much after they have left. So they see you when they're coming, they see you when they're going. So you don't have to say it to them. Yes. Because I have seen in the system now the teachers stay back if they have assignments. You don't have to tell them that you have to do this. Entire Manvashna, we talk about any branch. So we have built this culture. Yes, I have experienced that. And we have built this culture. And we have built this that every child who's coming to our schools, we are committed. So that flows. Teachers go extra. अभी हम एक टीचर को थोड़ी जाके बताते हैं कि आपको ये करना है. They know. They know कि इस बच्चे को कैसे आपको support करना है. They जितना नहीं बताया उससे भी आगे जाते हैं टीचर्स. Right? So that is, it's not that you are getting into micromanaging things, thinking that they do not know. I have seen that you talk to anybody can rise to level. They can rise. You need to see the potential in the people and what are their strengths. That is also very important. Yeah. Yes? So कभी आपके वर्किंग करियर में जब आप एक स्कूल को हेड कर रहे थे तो कभी some very tough decision that you had to take, which was which was something against your, it tested your leadership. So मतलब आपको लगा कि this was very tough. कैसे, how did you navigate through that? कोई भी आपके लिए बहुत मुश्किल रहा हो? मुझे ऐसा लगता है कि anything that I wanted to do, there were always grounds. Nothing came as a jerk. So what about the lockdown thing? What about COVID? COVID again. It was so unexpected. It was so unexpected, but I think
within 6 days, the date that was there when the Yes. schools were to open, Hmm. we opened on the same date because the culture, the teachers, and the trust that they have in the organization, because trust is something very, very important. Absolutely. You know, if they feel that whatever they are saying is required to be done, Required. right? It is in the interest of the organization, Hmm. right? It is not personal for anybody. Absolutely. And when right. there is no quarterly in leadership, Hmm. there is no favoritism, there is complete transparency in the system. Hmm. If there is one thing for one, it is for all. Right. Right? That is again something very important in an institution which the people buy, which they need. Now, COVID, we had to shift online. Yes. So I remember at that time, because Manavachna, if I talk about now, because Manavachna is into education only, and the leadership and management, they are very, very, you can say that with us at the Yeah. micro levels also. Yes. तो मुझे And they are याद है constantly upskilling themselves. They are Constantly, also, constantly the best things coming to the schools. Yeah. और मुझे अभी भी याद है कोविड के टाइम पे रात के 12 बजे भी अमित भल्ला जी बाकी लोग जो है वी वर टॉकिंग, सुबह 6 बजे से हमारा शुरू हो जाता था कि जितनी क्लासेस एंड टीम्स पे जाएंगी, हर टीम के हम मेंबर बने, ट्रेनिंग्स ऑफ टीचर्स, जिसके घर पे लैपटॉप नहीं था घर पे भेजो. So much so that if people had certain constraints, so we looked into that. What is it that you will require at your home to conduct Oh your my class? God. So that is if you're supporting, and you see, the thing is that you need to see things, visualize. So if you can visualize things, how will they be happening? You can be proactive. You don't wait for reacting to certain things. So that proactiveness always helps in leadership. So we could see these are the challenges. अब जो लोग कहीं स्कूल में लैपटॉप छोड़ गए हैं, वो लेके नहीं गए. So how to get the permission and let that laptop be reaching this teacher's home? इतना ही नहीं. I remember Yeah. a teacher from one of your primary sections, or maybe और भी kindergarten या उस section से, she shared just generally कि जब उनको ऑनलाइन क्लासेस लेनी थी तो उनके पास वो टॉयज, वो पैराफर्नेलिया, वो किट्स जो बच्चों को दिखाने के लिए चाहिए तो नहीं थे. एंड द स्कूल बिल्कुल भेजा, बिल्कुल भेजा, बिल्कुल. So much tips. हमारे घर पे खिलौने थोड़ी होते हैं. हाँ, इतना भी था कि कौन से कोने में आप बैठोगे, उसके बैकड्रॉप में आपको क्या रखना है, आपके पास क्या है, आप क्या कर सकते हो, यहाँ से क्या जाना चाहिए. सो ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स बिल्कुल लेवल पे जाके देखना दैट द टीचर्स फील दैट एवरीबडी सो कंसर्न्ड. इट्स नॉट दैट यू पासिंग ऑन जस्ट इंस्ट्रक्शंस. ये सिर्फ मेरी सरदर्दी नहीं है ना. तो आपको क्लैरिटी बहुत जरूरी है. फॉर एग्जाम्पल यू सिंपली टेलिंग दैट नहीं अच्छा नहीं लग रहा है, इसको थोड़ा और अच्छा करो ना. थोड़ा और अच्छा डजंट मीन एनीथिंग टू हर. ट्रू. उसको तो पता है उसने तो अच्छा ही किया ना, नहीं अच्छा होता तो वो नहीं करती. पर उस अच्छे को अगर आप डिफाइन कर सकते हो, हाँ हाँ, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, कंस्ट्रक्टिव एंड स्पेसिफिक, हाँ. so that is again, So that is how you got good. that is very, very important तुम्हारे for वैसे कोई me. बहुत चैलेंजिंग कोई जो आपको लगता है कि टफ रहा हो? ऐसा सच कुछ मुझे नहीं लगता. कभी कभी होता था, बट देन जब आप यंग एज में लीडरशिप में आते हो ना, तब ऐसे इंस्टांसेस कभी कभी आ जाते हैं व्हेन यू जब आपको लगता है कि नहीं ऐसे होना चाहिए पर ये ऐसे नहीं हुआ. Right? अच्छा, मैंने ये भी बहुत खोदने की कोशिश की है कि आपने कभी गुस्से में चिल्लाया हो. मैंने जब भी आई हूँ कभी तो तब तो मैंने देखा नहीं, लेकिन नहीं तो अक्सर स्कूल्स में ऐसा होता है दैट यू जस्ट यू सिटिंग इन द रिसेप्शन लॉबी एरिया एंड you hear the principal on rounds and she or he is shouting at the top of their voice. So ऐसा कभी सुना नहीं और किसी ने मुझे बताया भी नहीं. तो क्या कभी ऐसा हुआ भी नहीं? नहीं, बिकॉज मैंने हमेशा ये सोचा है दैट वी आर टुगेदर. इट्स नॉट दैट एनीबडी वर्किंग अंडर, वी आर वर्किंग टुगेदर. एंड प्लस होता जनरली ऐसा होता है कि डी डे पे लोगों को बहुत कई बार चिल्लाने की जरूरत पड़ती है. बट आई ऑलवेज बिलीव दैट इफ यू प्लान थिंग्स वेल, पहले जो करना है आप कर लो. डी डे पे फिर लोगों को नहीं पता आप क्या करने वाले, फिर जैसा हो रहा है उसको होने दो. फिर जो गलती है वो अंदर ही अंदर. बस then publicly I will never ever look into humiliating a person. Publicly never. Publicly I was always appreciate because it's not that you don't have to give feedback to people. Yes. In leadership you have beginners coming in, you have new people coming in. Some may not have the classroom management skills, some may not have that language, but that is coaching people. Right? So लोग तो लोग ही हैं, टीचर्स तो टीचर्स ही हैं, सब डिफरेंट जोन से आ रहे हैं. तो फिर आपका एज प्रिंसिपल या एज हेड ऑफ द स्कूल ये ड्यूटी बनती है कि हाउ डू यू कोच देम. यू आर नॉट राइटिंग ऑफ पीपल, राइट. दे आर देयर. वो तो बहुत आसान है फिर. वो तो बहुत आसान है. यू विल नेवर गेट टेलर मेड पीपल. सो मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए दैट आई नो दिस इज नॉट राइट, बट व्हाट इज राइट आई कैन टीच दिस, आई कैन टेल दिस पर्सन एंड आई कैन ऑल्सो सपोर्ट एंड हेल्प हिम टू डेवलप दैट.
So I've always worked that way. राइट, सो करेक्ट मी इफ आई रॉन्ग, अभी आपके अंडर 8 स्कूल्स जी, हैं, राइट? जी। 8 स्कूल। तो अब जैसे 8 स्कूल्स में नई चेंजेस आ रहे हैं, टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, डू यू स्टिल फील दैट द ह्यूमन कनेक्ट इज स्टिल एज इम्पॉर्टेंट एज इट वाज मे बी 15 years बैक? It will always stay important. That's what schools are for. Because आज की डेट में अगर आप देखें तो इन्फॉर्मेशन के लिए बच्चा स्कूल नहीं आ रहा, बच्चा सोशल कनेक्शंस के लिए स्कूल आ रहा है. कोविड के टाइम पे जब हमने देखा कि 2 साल बच्चे स्कूल नहीं आए, when they came there were lot of gaps in their social emotional only. वो बच्चे थे मैम जो पहले स्कूल आ रहे थे और फिर 2 बिल्कुल साल घर नहीं में आए. बंद अभी रहे। भी आप देख लो कि पर जो उन बच्चों का क्या जो 2 साल जिनको स्कूल आना था और वो आए ही नहीं, बिल्कुल और अचानक से उनको स्कूल जाना पड़ गया। दोनों के लिए एक साथ है कि जो आए वो सोशल स्किल्स लेके ही नहीं आए साथ में. हाँ। उन्होंने 2 साल जो वो देखा ना अपना कार्टून नेटवर्क देखे, दे केम विद रिच वोकैबुलरी बिकॉज वो अच्छा। सुन रहे थे बहुत लैंग्वेज, ओके, बट उस लैंग्वेज को कहाँ कैसे यूज करना है वो उनको नहीं पता था. एंड देन सम चिल्ड्रन डेवलप्ड सिम्टम्स लाइक अटेंशन डेफिसिट. मैंने ये तो term हमको उस 1-2 दौरान- साल हमको काम करना पड़ा उन बच्चों. बहुत वो सुना। सूडो अटेंशन डेफिसिट था. वो दे वर नॉट हैविंग दैट मे बी परमानेंट, बट दे डेवलप्ड इट ड्यूरिंग दोज ईयर्स बिकॉज वो हमेशा बहुत फास्ट पेस कार्टून्स देखते हुए आए थे. अभी मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जो स्कूल है ना, स्कूल अपने आप में एक इकोसिस्टम है. स्कूल आके बच्चे अगर वो नहीं भी पढ़ेंगे ना, वो क्या सीखते हैं? बिकॉज स्कूल में आपके पास लैंग्वेजेस के लोग हैं, आपके पास म्यूजिक के लोग हैं, आपके पास टेक्नोलॉजी के लोग हैं, साइंस के हैं, मैथ्स के हैं. सो ये पूरा इकोसिस्टम मिल के ना दे एड्रेस ऑल फैकल्टीज ऑफ द चाइल्ड. वो अपने आप में एक होलसम होलिस्टिक डेवलपमेंट बच्चों की होती है. तो यानी 2 साल जो स्कूल नहीं आए थे बच्चे, दे वो लैक्ड स्कूल आके दैट. बस उन्हें आके अच्छा उनको लगा, टाइम बाद- बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा. जबकि हमने कोविड टाइम पे भी ऐसा रखा था कि हफ्ते में एक बारी वी वुड हैव चीयरी इवनिंग्स. अच्छा, You know, just come on the table, have some snacks, have some drinks, and the teacher would join them. So then, you know, that kind of thing is also brought in कि थोड़ा connection बना रहे. हाँ, But school system is all about human interactions, connections, relationships. So education के pillars में जो 4 pillars के हम बात करते हैं, उसका एक बहुत important pillar है. For example, education is to know, knowledge, information. Education is to be together. राइट, And education is for earning your livelihood, and then education is to be, understand yourself, and you could be. So developing relationship and being together is one of the 4 pillars of education. अगर हमको एक दूसरे को accept करना ही नहीं आया, करेक्ट, coexistence ही नहीं आया, हाँ. दूसरे के व्यू पॉइंट को अप्रिशिएट करना नहीं आया, तो फिर हम आई मीन दैट्स जब हम को एग्जिस्टेंस की बात करते हैं तो दिस इज अ वेरी रेलेवेंट पॉइंट विच ऑलवेज कम्स टू माय माइंड. फैमिलीज छोटी हो गई हैं और सोशल कनेक्ट्स कम हो गए हैं, मतलब उस तरह से नहीं है जैसे पहले होते थे. चाहे वो जन्माष्टमी के क्या कहते हैं झांकियाँ तैयार करनी या भंडारों में पार्टिसिपेट करना. अब तो बच्चों को घरों में पूजा होके तो हम कहते थे 10-20 घरों में लड्डू और प्रसाद बांटा. ये भी बहुत बड़ा होता था. आई रिमेम्बर फ्रॉम माई स्कूल, फ्रॉम द मदर्स, हमें फेट की टिकट्स बेचने के लिए बुकलेट मिलती थी. हाँ, ये बिल्कुल, बेचो. बिल्कुल. बहुत शर्म आती थी कि कैसे सबके घर जाके. तो ये सारी चीजें अब मिसिंग हैं. What is the role of schools today in developing these life skills where families छोटी हो गई हैं और ह्यूमन कनेक्ट कम होता जा रहा है? ये बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज बहुत सारी चीज़ें पहले सिस्टम में बच्चे घर से लेके आ जाते थे. जी, We would always say good children make good students because they're getting all these sanskar from home, values from home. तो अभी न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, पेरेंट है, दोनों काम पे जाते हैं, बच्चा इज स्टेइंग विद द नैनी और विद समबडी हु इज टेकिंग केयर. यस. लैंग्वेज पे भी उसका बहुत सारा चैलेंजेस आते हैं क्योंकि बिल्कुल पेरेंट्स आते तो हैं. कन्वर्स करने के लिए टाइम बहुत कम है, तो उसी के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं. in a way he learns more languages, that is what we can say. बट रोल स्कूल का जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. और स्कूल्स मुझे लगता है कि आजकल ये जो बहुत सारा एक्टिविटी ओरिएंटेड एजुकेशन है, दैट प्लग्स दैट गैप टू अ बिग एक्सटेंट. शायद इसीलिए एक्टिविटी ओरिएंटेड हो है ना, गया. एक्टिविटी ओरिएंटेड जहाँ पे ग्रुप टास्क क्रिएट. और स्कूल्स ही ऐसी जगह हैं जो सेकुलर प्लेसेस हैं, या जो सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करती हैं, सिर्फ हिंदुस्तान के नहीं बाहर के भी करते हैं, बिल्कुल. जो इतने सारे बाहर के लोगों को अपने सिस्टम में इनवाइट करते हैं, हम हैलोवीन और क्रिसमस भी मनाते हैं, है ना. तो स्कूल्स ने तो इन इंटरेक्शंस को बहुत अच्छे से जिंदा रखा है, बिल्कुल. है ना, जो घरों पे मुझे लगता है कंस्ट्रेंट है.
जाहिर है ना, छोटी हाँ, फैमिलीज बिल्कुल है। हैं और थोड़ा माइंडसेट में भी Mindset श्रिंक भी हो गया है जी। है ना, क्योंकि हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि बहुत सारे लोगों को बुला लें और हम हाँ। उनको एंटरटेन करें, हमारे पास टाइम ही नहीं है नहीं है ना, एंड वी आर सो काइंड ऑफ एंगेज्ड विद आवर ओन लिटिल अफेयर्स दैट वी हैव, वही पूरे नहीं होते हैं, भी आई टाइम डोंट कम रिमेम्बर पड़ता है लास्ट टाइम मैंने डिनर सेट कब निकाला था क्योंकि हम बुलाते ही नहीं हम हैं, बुलाते ही नहीं है ना, हम बुलाते ही नहीं हैं। हाँ। तो स्कूलों ने मतलब ये बीड़ा उठाया रखा है, रादर मुझे से मैं ये हाँ। कहूँगी कि पहले बहुत सारी चीज़ें घरों से आती थी हाँ। एंड अब तो बहुत कुछ है, और प्लस आप देखते भी हो स्कूलों में ना, जो जैसा भी स्कूल हो, हर स्कूल ये कोशिश करता है कि बच्चों को हर तरह का एक्सपीरियंस जो है ना, तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग की जहाँ हम बात करते हैं, तो वो इमर्सिव एक्सपीरियंस, वो कपड़े भी पहन के आएँ, वो स्पिरिट में भी आएँ, जो उस पर्टिकुलर सेलिब्रेशन से जुड़ी हुई हमारी पुरानी कहानियाँ हाँ। हैं वो भी उनको सुनाई जाएं। कहाँ कल्चरल एनरिचमेंट भी है। इसलिए अगर आप देखोगे ना, हमारे स्कूलों का कैलेंडर जो है वो ऐसा बिल्कुल पैक्ड होता है, जी मैं देखती हूँ बहुत पैक्ड होता है, बिकॉज हम बिल्कुल मौके ढूंढते हैं। शायद यही वजह है कि एनुअल फंक्शंस नहीं होते अब, बिल्कुल, और अब बिल्कुल। कल्चरल असेंबलीज हाँ, और इवेंट्स, हाँ। छोटे छोटे इवेंट्स। हाँ, एनुअल फंक्शन क्या है ना, एनुअल फंक्शन साल में जब आप एक बार करते हो, उसकी अपना एक है कि आप एक बड़े कॉन्सेप्ट को एक बड़े मंच पे दिखाते हो, बट एट द सेम टाइम अगर ईयर लॉन्ग ये चीज़ें करते रहते हो, एक तो बच्चों को बहुत ज़्यादा मौके मिलते हैं। एनुअल इज वंस अ ईयर फॉर 2 minutes ऑन स्टेज। This continuity brings them more opportunities, more stage public speaking, being there, living those experiences. जब एक बच्चा ड्रेसअप होता है किसी चीज़ के बारे में, तो दैट इन इटसेल्फ इज अ लर्निंग एक्सपीरियंस। तो जब आप फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात करते हैं तो वो खाली पेपर पेन नहीं है, ऑल दीज रोल प्लेस, ऑल दीज प्रेजेंटेशंस, दे आर पार्ट ऑफ आवर लर्निंग सिस्टम, हाउ वी यूज देम इन स्कूल। आई थिंक इसी बहाने शायद पेरेंट्स को भी पुश मिल रहा है कि पेरेंट को भी समझ में आता है कि आज ये है। और उन्हें पुश भी मिलता है कि भैया ये जाना तो पड़ेगा ही करना। बिल्कुल, एंड बिल्कुल। दिस हैज, यू नो, आई हैव रियलाइज्ड दैट व्हेन आई टॉक टू वेरियस कॉर्पोरेट पीपल एंड कॉर्पोरेट हेड्स, दे टेल अस कि अब तो मतलब वर्क लाइफ बैलेंस टचवुड इम्प्रूव हो रहा है, ओनली बिकॉज ऑफ द रीजन दैट द स्कूल्स दे डिमांड कि नहीं आपको आना है। तो वो पेरेंट भी अपने ऑफिस में ही कहते हैं कि नहीं भाई फर्स्ट हाफ में ऑफ हूँ, मेरे बच्चे की स्कूल में असेंबली है, मुझे जाना है। बिल्कुल, So बिल्कुल, it has बिल्कुल। improved that ways and that is why schools have और प्लस become स्कूल्स ना खाली बच्चों तक सीमित नहीं है, स्कूल घरों में भी पहुंचते हैं, हाँ पहुंच गए ना। उनके पेरेंट्स के लिए भी ऑर्गेनाइज करते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, मदर्स के लिए, है ना। तो बहुत कुछ है जो स्कूलों ने तो बहुत अच्छा जिम्मा लगा रखा है कि ताकि हम ये सोशल इंटरेक्शंस की कहीं कमी ना हो, बिकॉज हम लोग बच्चे को एज ए होल चाइल्ड देखते हैं, है ना। बच्चा कोई सोशल कहीं छोड़ के नहीं आ जाता कि स्कूल में आ गया तो सोशल घर पे रह गया, इमोशनल घर पे रह गया, कॉग्निटिव सिर्फ लेके स्कूल में आ गया, ऐसे नहीं होता। सो स्कूल हैज़ टू एड्रेस ऑल फैकल्टीज एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक हैप्पी बच्चा, एक्साइटेड बच्चा, जॉयफुल बच्चा, वही सीखेगा कुछ, राइट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट यू से। आप इतने सारे पेरेंट्स से अब तक मिल चुके होंगे, इतने बच्चे, सब कुछ, इतना इंटरेक्शन, तो अपने लिए क्या कैसे टाइम निकालते हैं? मतलब अगर हम पूछें कि संयोगिता मैम नहीं, संयोगिता शर्मा अगर कुछ करती हैं अपने लिए तो क्या करना चाहती है? टीवी, मूवीज, या क्या करती हैं टाइम पास के लिए? मैं बहुत कुछ करती हूँ। अच्छा, जैसे आपको टाइम कैसे मिलता है? टीवी भी देखती हूँ, मुझे कुकिंग का भी शौक है। अच्छा। और मुझे आप अगर पूछेंगे तो जो भी हाथ से करने वाले काम है, क्योंकि मैं उस पीरियड से आती हूँ जहाँ लड़कियों को सब कुछ सिखाया जाता था, राइट फ्रॉम क्रोचेटिंग टू निटिंग टू स्टिचिंग, आई नो एवरीथिंग, ओके, राइट। तो अगर मैं आपसे पूछूं कोई एक मूवी बताइए जो विच इज योर वन गो टू मूवी, की जब भी मूड खराब हो या कुछ हो तो मैं ये मूवी हमेशा देख सकती हूँ, कितनी भी बार देख सकते मुझे ऐसे ना जो रियल लाइफ से कनेक्टेड मूवीज होती है ना, मुझे वो अच्छी लगती हैं, जहाँ पे कुछ फॉर एग्जांपल तारे ज़मीं पे, आई रियली वाज टच्ड विद दैट वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। 3 Idiots और मुझे वो अच्छी लगती हैं जो अब, क्योंकि मैं ना अब लाइफ होगी पूरी एजुकेशन से कनेक्टेड, बच्चों से कनेक्टेड, राइट। तो इफ समबडी इज काइंड ऑफ गिविंग यू इनसाइट्स इनटू दीज थिंग्स, आई रियली लव दोज थिंग्स। खाली फैंटेसी और वो, और मैं जब एक मूवी एक बार देख लेती हूँ मैं दोबारा नहीं देखती उसको। अच्छा, ओके। Because it stays with me, so I don't need to watch it again. It comes back to me. And what is it that you really love to cook? And do you get the time to cook? Yes. I have cooked all my life. विमेन के साथ ये प्रॉब्लम रहती है मैम कि एक सर्टेन एज के बाद वो उनको लगता है कि अब कोई मुझसे कुछ खाना बनाने को नहीं कह रहा, हम हस्बैंड की डिमांड्स कम हो गई, बच्चे बड़े हो गए, तो
उसके बाद अब लगता है कि अब कुछ करने को नहीं है, अब आप जैसे स्कूल्स में बिजी रहती हैं, Hmm. सो व्हेन यू रीच होम व्हाट इज इट दैट मतलब दैट यू फील कि यार आज ये बना के खाना चाहिए, इससे मुझे दिस इज थेरेप्यूटिक फॉर मी? See, therapeutic for me is a one pot meal. अच्छा, ओके. क्योंकि मैं नॉर्मल रोटी भी सब्जी भी ये वो कम बनाती हूँ. अच्छा, So because I have studied home science for 4 years in my school days. ओके. उस टाइम पे जो अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बोल रहा है ना कि 9th में बच्चे विल बी एबल टू सिलेक्ट देयर सब्जेक्ट्स, हाँ. उस टाइम पे होता था. So I chose home science. Now home science I've studied at a group. So I have a very good understanding of what should be eaten, what is balanced. वाओ. बट आई थिंक So- होम साइंस तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मुझे लगता है कि आज के पर्सपेक्टिव में कंपल्सरी कर देना चाहिए. Compulsory For कर देना men चाहिए. and women, for बिल्कुल. boys and girls Because both. home science is not only about cooking, which I've always been saying. I've studied about home nutrition, textiles, home nursing. Wow. So you know about diseases, you know about their symptoms, you know about how to take care of people. Fabrics you understand very well. And of course nutrition, food, groups and everything. And I think this is something आप चाहे home science में काम करो या ना करो, this is required by everyone. It's a common sense topic. हाँ, कॉमन सेंस सीखने में इट इज ऑलवेज गुड टू नो. मुझे मतलब अभी जैसे स्कूल में भी होता है कि कुछ चीज़ लानी है स्कूल के लिए खरीदनी है, ये कॉस्ट्यूम्स लेने हैं, तो मुझे तो बड़ी जल्दी समझ में आता है कि इसमें कितना कपड़ा चाहिए, कौन सा कलर है, क्या चाहिए होगा, बिकॉज हाँ, ये तो कॉमन सेंस वाली चीज है बस ऐसी चीज़ें हैं. सो होम साइंस इज अंडररेटेड. इट्स अ वेरी गुड सब्जेक्ट. इट्स इन फैक्ट लुक डाउन अपॉन. यस. तो उससे मुझे ये समझ में आता है कि मुझे वन पॉट में अगर अपने लिए खाना बनाना है तो उसमें क्या क्या डाल देना चाहिए. एंड देन आई ईट थ्रू माई माइंड, आई ईट थ्रू माई ब्रेन इंस्टेड ऑफ माई टेस्ट. ओह, अच्छा, ओके. दैट इज ऑल्सो समथिंग. मैं ये जरूर सोचती हूँ कि ये डला गया है इसमें. ओह गॉड. तो मैं थोड़ी फूडी कम हूँ वैसे. अच्छा, फूडी कम है, ओके. सो मैम, जैसे अब स्कूल्स का पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है और अब आप यूनिवर्सिटी कैंपस में बैठती हैं, आप तो स्कूल और कॉलेज दोनों तरह के पढ़ाया बच्चों भी है, को मैंने देख कॉलेज में पढ़ाया भी है और- 4 साल. और या आज के बच्चों को भी देख रही हैं. Yes, yes, तो yes. डू यू थिंक दिस जनरेशन और दिस बंच ऑफ जनरेशन जो है, considering that there's almost 70% youth in India, are they heading in the right direction? And what is the importance of higher education when it comes to directing them? I think this is very, very important because there's so much for children, young children today to be derailed also. Yes. Right? Because when we were young people, we did not have many things to be derailing into, which were most tempting or kind of fascinating. But today things are fascinating for these children, right? So keeping them focused on something, or children staying with their focus on things and getting deeper with their learning. I find that वो जो element है ना, वो उसकी percentage थोड़ी कम हो गई है. It is there with children, बट परसेंटेज थोड़ी सी कम हो गई है. और मुझे वही लगता है कि आजकल अट्रैक्शंस इतनी ज़्यादा हो गई हैं बच्चों के लिए कि वो डेफिनेटली वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. हाँ, ज़रूर. आपको कुछ नहीं करना है ना, आप सिर्फ एंजॉय कर रहे हो. तो दैट एंजॉयमेंट हैज़ टेकन ओवर. तो जब तक हम लर्निंग में एंजॉयमेंट नहीं ढूंढते हैं ना, दैट आई एम हैप्पी लर्निंग, मैं लर्निंग को तो ख़त्म कर रहा हूँ एज ए काइंड ऑफ वर्क. एंजॉयमेंट मुझे कहीं और मिल रही है. आई एम जस्ट फिनिशिंग इट ऑफ. फिर मुझे ये करना है बिकॉज आई हैव फन डूइंग दिस. एंजॉयमेंट यहाँ है और लर्निंग यहाँ है. Yeah, so till you enjoy learning, for enjoying learning you have to get deeper. Enjoyment of learning ऐसे कहने से नहीं हो जाती है. For example, I have been a student also, right? So I definitely had been district topper at my time when I was in school and got my scholarship for 3 years consecutively. But मुझे वो चीज़ें समझ में आई. Today when I look back, that how could I work, because I come from a very modest background where nobody was telling me to be. पहले तो लोग बोलते ही नहीं थे, ना पेरेंट्स बोलते थे बहुत पढ़ो. और मैं जब अमृतसर में रही तो आई डिडंट स्टे विद माई पेरेंट्स, आई स्टेड विद माई दादी एंड माई चाचा एंड दैट फैमिली. वो भी एक बहुत टीचिंग ग्राउंड बन जाता है आपके लिए. वो तब के बच्चे रह लेते थे, अब तो कोई भी नहीं रहेगा. अब तो कोई रहता ही नहीं है. अव्वल तो रहे ही नहीं फैमिलीज, मतलब इतनी बिल्कुल बड़ी रखता ही कोई नहीं है. हाँ, रखता कोई नहीं. बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी, सेफ्टी, हाँ, रिलेशनशिप्स. बच्चा ही नहीं रहना चाहता. बच्चा ही नहीं रहना रिश्तेदारों के चाहता घरों है ना. में. उस टाइम पे भी वो टफ था. हाँ, टफ होता था. उस टाइम पे भी टफ था. पर उस टाइम पे थोड़ा पेरेंट्स जो है ना वो सुनेंगे ही नहीं.
हाँ, कि वो कोई भी चारा एक ही चीज़ नहीं है, है, हाँ। कोई चारा ही नहीं है, हाँ। आपको तो उधर ही रहना है। पर मुझे वो समझ में आया कि जितना आप ज़्यादा फोकस करते हो ना, यू स्टार्ट एंजॉइंग दैट। सुपरफिशली जब आप पढ़ते हो, आपका कोई कनेक्शन नहीं है आप क्या पढ़ रहे हो। हाँ। जब आप उसको जीने लगते हो ना, तो चीज़ें आसान हो जाती हैं, और जब वो आसान हो जाती हैं तो यू स्टार्ट एंजॉइंग। हाँ, फिर आपको भटकने नहीं देती हैं। फिर आपका वो देन एक बार जब आपने ये प्रैक्टिस शुरू कर दी ना कि मुझे पढ़ना है, मुझे अच्छा लगता है, और आपकी एक इमेज क्रिएट हो जाती है, देन यू स्टार्ट लिविंग अप टू दैट इमेज। तो अभी मुझे जो बच्चों में दिखता है ना, वो थोड़ा फोकस है, बट वो फोकस उनका अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से है। वेयर आर दे प्रायोरिटाइजिंग? तो अगर एक ऐसी चीज जो आपसे कहा जाए कि ओवरनाइट चेंज कर सकते हो आप, हाँ, मैं तो education यही system लाऊंगी में कि एक, भी वो क्या होगी? making children engaged with the, you can say, I will not say right, because right is again relative. What is right for me may not be right. Right for someone So else. whatever the children choose for themselves, you know, there's no end to anything. कि आपको सिर्फ ये किताब पढ़नी ही है, पढ़ने में नहीं मन करे तो सुन लो, हाँ। है ना। बट फोकस बच्चों के अंदर डेवलप हो जाए, that is something very important. So whatever I have 100% faith in all the young children, that if they want to do something, they are able to do that. ये आपने बहुत बड़ी बात बोली, फेथ होना बहुत faith है मुझे। आई थिंक Yeah. उनको अक्सर यही लगता है कि हमारे पेरेंट्स नहीं। और हमारा सिस्टम हमें बिलीव नहीं कर रहा है। नहीं, that is something wrong, because वो गैप वहाँ आता है जहाँ हम चाहते हैं कि हमारे तरीके से काम करें। हाँ जी। उनका तरीका हमसे भी बेहतर हो सकता है। मुझे अभी बिल्कुल भी हो याद सकता है, एक हमारी ऐसी पेरेंट टीचर मीटिंग थी जहाँ पेरेंट्स और बच्चे दोनों आए थे। हम्म, तो द पेरेंट आई सेड व्हाट इज इट दैट यू वुड लाइक टू से। अच्छा बच्चा था वो भी स्कूल में। तो पेरेंट ने बोला कि मैं इसको कोई भी काम बोलता हूँ ना कभी भी, तो ये कहता नहीं अभी नहीं, 5 मिनट रुक जाओ। हाँ, ये तो सबके बच्चे कह रहे हैं। 5 मिनट रुक जाओ। So then I asked the child, हाँ। he says मैम मैं उस टाइम पे कुछ कर रहा होता हूँ तो वो खत्म करके ही तो जाऊंगा ना। जैसे मैं ये बोलता हूँ कि 5 मिनट में आता हूँ, मैं खुद ही कर लेता हूँ। ओ गॉड, ये तो जानी हुई सी कहानी लग रही है। सो दिस इज समथिंग यू नो कि हम टाइम ही नहीं देते हाँ। तो अंडरस्टैंड हिज पर्सपेक्टिव ऑल्सो। बिकॉज जब वो बोल रहा है 5 मिनट, तो हम एक बार पूछ तो लें कि आप क्या कर रहे हो, कुछ कर रहे हो क्या। सो क्योंकि हमें लगता एवरीबडी हैज देयर ओन राइट का। हम उस एरा से आते हैं ना जिन्हें आदत थी कि जैसे कहा तभी करना है, तभी करना है ना। तो आजकल जब हम चाहते हैं कि बच्चे थिंकर्स बने, हाँ, बच्चे रिस्पॉन्सिबल बने, हाँ, दे शुड बी एबल टू टेक डिसीजंस, हाँ। तो हम अपॉर्चुनिटी तो देते ही नहीं ना उनको। देते नहीं। और ये मैंने कई बच्चों से जब बात की है तो वो ये बोलते हैं कि आप हमें सिर्फ ये बताओ कि हमें क्या करना है, कैसे करना है ये मत बताओ। डेफिनेटली, अगर हम अटकेंगे तो हम आपके पास आ जाएंगे। बिल्कुल। हम क्यों चाहें कि हमारे क्लोन्स बने ये, राइट। बिकॉज आई इंटरेक्ट विद यंग चिल्ड्रन एंड आई फाइंड देम बबलिंग विद आइडियाज। वी डोंट लेट देम ट्राई बिकॉज वी थिंक कि ट्राइड एंड टेस्टेड वाले ही ठीक है। हाँ, कि इसी रास्ते पे चलो, नया इसी कुछ पे मत चलो, ढूंढो। फेल हो जाओगे, पर होने दो ना। हाँ, हमने भी बहुत जगह पे फेल हुए होंगे। हाँ, लेकिन हम बताते नहीं ना अपने बच्चों को। हम वो नहीं बताते। वी ऑलवेज पुट आवर बेस्ट थिंग्स फॉरवर्ड। तभी तो बच्चे कहते हैं अगर सबके माँ बाप फर्स्ट आते तो फिर लास्ट कौन आता था। तो ऐसा नहीं है। आई हैव फुल फेथ इन यंग चिल्ड्रन। दे आर वेरी सेंसिटिव, दे आर सेंसिबल, दे अंडरस्टैंड, और हमसे ज्यादा सोचते हैं। बिकॉज आई हैव माई 2 young children. My daughter is in Australia. Okay. My son is in Gurugram. My daughter-in-law is there. So वो जो सोच सकते हैं, मे बी हम वो नहीं सोच सकते, और हमको ये एक्सेप्ट भी करना चाहिए कि उनके कौन से ब्राइटर एरियाज हैं। विद ऑल दीज थॉट्स ना, मुझे लगता है कि एक इंटरव्यू ना आपके बच्चों का या आपकी बहू का भी होना चाहिए ये जानने को कि क्या ये दूसरी मदर इन लॉ से डिफरेंट है या नहीं। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। I'll be fascinated to hear that, you know, because you think in your own way what they are thinking, they will only be able to say. इतनी प्रोग्रेसिव थिंकिंग के साथ आई एम श्योर यू मस्टंट बी लाइक अदर मॉम इन लॉज। मतलब आपको सुनना चाहिए बच्चों को भी ना, बिकॉज हमको तकलीफ तब होती है जब उसका पर्सपेक्टिव जानने की कोई। मैं तो छोटे से छोटे बच्चे को भी जब बात करती हूँ ना, तो मैं उससे जो कुछ बोलता है, आप उससे पूछोगे आप ऐसा क्यों करना है, तो वो बताएगा कि वो क्यों कर रहा है। एंड यू फाइंड दैट ही आल्सो हैज अ लॉजिक। सो स्वीट है ना। उसका एक्सपीरियंस उतना नहीं है जितना मेरा हो, बट उसका अपना लॉजिक है, एंड वी शुड अप्रिशिएट दैट। है ना। फिर आप बीच में खुद भी ले आओ, राइट। बट इट्स नॉट दैट यू नो आप राइट ऑफ कर दो कि ये जो बोल रहा है तो गलत है, मैं जो बोल रहा हूँ वो ठीक है। अगर ऐसा करेंगे तो हमें लगेगा कि यंग वाले बड़े खराब है। नहीं है खराब, हाँ, नहीं है खराब। दे आर इक्वली गुड एज वी वर। हमसे तो बहुत ज़्यादा रादर मुझे लगता है उन्होंने हमसे ज़्यादा एक्सपोजर है उनके पास, बिकॉज हमारे पास लिमिटेड था।
And अभी भी लिमिटेड है क्योंकि हम लोग एक ही जॉब करते हैं सालों साल. हाँ. These children are ये तो ट्राई कर रहे हैं अलग अलग चीजें. yes, yes. Right. So now coming to the end of our journey, ma'am, I would like to ask you when you look back to your career and जो आपने अब तक जो भी किया पढ़ाया, इसको देखते हुए current lot of students and educators both, because आपसे बहुत सारे educators भी inspired हैं and they talk very highly of you. What is that one thing that you would like to tell them, to the educators and to the students? I will always like to tell the students to be respectful to their teachers, to the system that they are in, to their parents as well. Values, what you said in the beginning. Taking the responsibility on ourselves also, because values cannot be taught, they are caught by children. Wow. Right? They're caught by children. They're caught by children. So what we give them to catch on is something important for teachers. If the teachers want the students to behave in a certain way, They will have to. it has to come through the environment. It has to come through the adults who are there in the system. Right? So अगर हम thinkers बनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि बच्चे respectful हों, आगे पढ़ें, they should also see the teachers doing the same things. Teachers also reading and learning and coming back to the classes, bubbling with energy and enthusiasm, always in the search of new things, है ना? Looking for updating themselves, right? For the teachers also, they that is going to be good for their personal and professional growth both. Yeah. Because if you are learning certain new things, you are enriching yourself. It has double the profit. Certainly. है ना? It pays you हाँ. monetarily because you are better equipped professional, right? And you are doing good to yourself, and you are going, it's being transferred to the children who are there with you. And the teachers के साथ ये है ना कि teachers खाली ये जो बच्चे सामने बैठे हैं ना, इन्हीं को impact नहीं कर रहे हैं. They impact infinity. जो mindset इन्होंने इन बच्चों के साथ कर दिया, इनके बच्चे भी वही translate होंगे. आगे 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 चलता रहता है. तो teachers need to understand the importance of their being in the education space. Right. What they speak to children, what they say to children, and they themselves should also, I will say that every teacher needs to focus on her own personal and professional growth. Growth. That's very very important. जब वो उस पे focus करती है तो एक enriched, engaging classrooms आते हैं, because she'll share all that with the children. Right. है ना? तो एक पूरा aura environment class का brighten up हो जाता है जब टीचर कैसी रहती है. And then टीचर को हमेशा हर बच्चे को ओन करना है, और हर बच्चे को, चाहे वो लास्ट बच्चा हो क्लास का, उसको साथ भी उसको ये लगना चाहिए टीचर इज विद मी. आई नो यू आर हियर बट वील बी देयर, विल वर्क टुगेदर. इफ अ टीचर कैन गिव दिस काइंड ऑफ ए कॉन्फिडेंस टू ईच चाइल्ड, राइट, सो एवरी चाइल्ड विल लर्न इन द सिस्टम. हाउ लवली. बिकॉज बच्चे टीचर के लिए भी पढ़ते हैं. हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हैं. है ना? अगर बच्चे को इंपॉर्टेंस मिलता है क्लास के, मुझे पता है तुम कहाँ हो, मुझे पता है, बट वील रीच देयर. So growth mindset, developing that mindset in children also. You may not know it today. Doesn't mean you don't know it yet. Yet is very important. It doesn't mean you will never know it. Absolutely right. Right. So if we can give that kind of a confidence to children, teachers can give that confidence to children. They own up. Right? जो भी आपकी, मेरी पहली जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था ना, तो माई प्रिंसिपल told me that these are 42 children of mine. I don't know why he took me there as a lecturer of the junior most. ये 42 बच्चे हैं, मेरे हिसाब से ये फेल है. So ma'am, it has been wonderful hearing your insights and your experiences, and जिस तरह से आपने एजुकेशन में, एजुकेटर की लाइफ में और स्टूडेंट की लाइफ में कंट्रीब्यूट किया है, दैट हैज़ बीन अमेजिंग. जैसे कि मैंने अपने पहले भी इंटरव्यू में बोला था कि मैंने बहुत खोद के जानने की कोशिश करी कि शायद कोई आपकी बुराई कर दे, लेकिन कोई आपके बारे में नेगेटिव नहीं बोलता. दैट यू बीन अ वंडरफुल पर्सन, एंड आई रियली विश एंड होप दैट यू एंड पीपल लाइक यू कीप ऑन contributing, especially in the field of education, the way you have. And thank you so much for your wise words and insights. Thank you. And it's been wonderful having you here on the show. Thank you so much for joining us. Thank you so much from the bottom of my heart. You made me so comfortable. It was great. Thank you so much. Thank you.